सुपर हीरोज ये वो थीम है जिस पर इंडियन फिल्म मेकर्स फोकस कर रहे हैं। हॉलीवुड फिल्में जहां ये कंसेप्ट बहुत पुराना है, वहीं इंडियन सिनेमा में कभी कभार एक आध सुपर हीरो वाली फिल्में देखने को मिलती रही हैं। लेकिन इस थीम पर बनी फिल्में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जहां तक मुझे याद आता है, अगर मिस्टर इंडिया को छोड़ दें तो शायद ही इस जॉनर में कोई दूसरी फिल्म अभी तक उतना इंपैक्ट डाल पाई है। भैया जी, मिस्टर इंडिया सुपर हीरो नहीं, साइंस फिक्शन फिल्म है। हाँ, कह सकते हैं, बट क्या है, अपने पास इस कैटेगरी में फिल्में कम हैं तो दूसरी कैटेगरी की फिल्म को यहां मिला लेने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात कि मिस्टर इंडिया को सुपर हीरो फिल्म क्यों नहीं मान सकते? जरूरी नहीं कि जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग मारता रहे वही सुपर हीरो होगा। सुपर हीरो मतलब वो व्यक्ति जिसके पास एक अविश्वसनीय शक्ति होने के साथ साथ वो लोगों को इंसाफ दिलाता है या उनकी जान बचाता है। और मिस्टर इंडिया के पास अद्भुत शक्ति तो थी ही, साथ ही वो गरीबों का सहारा भी बनता है, तो ऑफ कोर्स वो सुपर हीरो था। पहले मुद्दे पर आते हैं। अगर सही प्रकार से देखा जाए तो हमारी फिल्मों में कोई भी ऐसा पॉपुलर सुपर हीरो नहीं पनप पाया जिसकी वर्ल्ड वाइड पर चर्चा होती हो। रावण के तौर पर इस चेन को शुरू करने की कोशिश की गई, बट वो फ्लॉप रही। क्रिश के तौर पर एक सुपर हीरो है, बट अभी भी वो स्पाइडरमैन, बैटमैन के लेवल को नहीं छू पाया है। ऐसे में हमारे पास सीरियल में एक सुपर हीरो है जिसका नाम है शक्तिमान। एक स्त्री पर हाथ उठाना शक्तिमान के उसूल के खिलाफ है। यह सीरियल एक समय पर सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरने वाला सीरियल बन चुका था, बच्चों की पहली पसंद। अब जब दुनिया भर में सुपर हीरोज पर न केवल अलग अलग फिल्में बन रही हैं, बल्कि अब वो एक साथ भी फिल्मों में नजर आ रहे हैं, जो ऑफ कोर्स एक जबरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एशिया के सुपर हीरो की संख्या बढ़ाने के लिए ही पहले शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में पूर्वी एशिया के किरदार को इस काल्पनिक दुनिया में शामिल किया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सुपर हीरो कमाला खान की भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंट्री हो चुकी है। हॉलीवुड फिल्मों का बड़ा बाजार बनते जा रहा है। भारत से एक किरदार मार्वल ने अपनी फिल्म इटर्नल्स में पेश किया था, लेकिन इसे निभाने के लिए भी पाकिस्तानी मूल के ही अभिनेता कुमैल नंजियानी को ही लिया गया था। अब मार्वल की नजर एक खालिस भारतीय हीरो पर टिकी है, और खबर यह है कि यह हीरो कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह ही है। यह बात तो कुछ महीने पहले ही स्पष्ट हो गई थी कि रणवीर सिंह शक्तिमान पर बनी फिल्म में लीड भूमिका निभाएंगे, और बड़े बजट और बड़े स्टार के साथ फिल्म बनाने का मतलब अब भारत से एक ऐसा सुपर हीरो तैयार हो रहा है जो बाकी सुपर हीरोज को चुनौती दे सकता है, और चुनौती ना भी दे पाए तो एटलीस्ट भारत को रिप्रेजेंट तो जरूर करेगा। तो यह कंफर्म है कि शक्तिमान का किरदार अब रणवीर सिंह निभाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि फिल्म का डायरेक्टर कौन होगा। यह एक बड़ा और अहम सवाल है जिसका जवाब आगे आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले पिछले साल रिलीज हुई मिन्नल मुरली फिल्म पर चर्चा करना बनता है, क्योंकि इंडियन सुपर हीरोज की बात हो तो मिन्नल मुरली सबसे ऊपर आती है। उस फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सोमा सुंदरम का जबरदस्त काम देखने को मिला था। फिल्म की खास बात इसका वीएफएक्स भी थी, जो काफी रियल लग रही थी। फिल्म में हीरो और विलन दोनों को समानांतर शक्तियां मिली थी, जिसके कारण दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिलती है। और एक सुपर हीरो फिल्म में विलन का भी पावरफुल होना बहुत जरूरी है। फिल्म का एग्जीक्यूशन कमाल का था। डायरेक्शन की जिम्मेदारी थी बासिल जोसेफ पे। बासिल जोसेफ एक यंग और टैलेंटेड डायरेक्टर है जो नई सोच के साथ फिल्म का डायरेक्शन करते हैं। अब जब शक्तिमान फिल्म को बनाने की बात आई तो इसकी जिम्मेदारी इसी डायरेक्टर को दी गई है, यानी बासिल जोसेफ को। अब सोनी पिक्चर्स जैसा प्रोडक्शन हाउस मिन्नल मुरली जैसी बेहतरीन सुपर हीरो फिल्म के निर्देशक और रणवीर सिंह जैसा एक्टर होगा, तो समझो एक ऐसा भारतीय सुपर हीरो रेडी होने वाला है जो वर्ल्ड लेवल पर बाकी सुपर हीरोज को टक्कर दे सकेगा। और जब दुनिया भर की इंडस्ट्री के सुपर हीरोज के साथ फिल्म बनेगी तो निश्चित तौर पर उसमें शक्तिमान भी शामिल होगा। पिछले दिनों शक्तिमान सीरियल के लीड एक्टर और वन ऑफ द प्रोड्यूसर मुकेश खन्ना ने भी यह बताया था कि सोनी पिक्चर्स से इस किरदार को लेकर 3 फिल्मों की डील हो चुकी है। मार्वल कॉमिक्स के किरदार स्पाइडरमैन पर फिल्में बनाने का अधिकार सोनी पिक्चर्स के पास है, लेकिन यह किरदार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी फिल्मों में भी नजर आता रहता है। इस किरदार पर बनी पिछली फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम सुपरहिट रही थी, और अकेले भारत में इसने करीब 220 करोड़ का कारोबार किया था। भारत में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्मों में पहले 3 स्थानों पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही फिल्में हैं, और पिछले साल रिलीज हुई फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम इसमें तीसरे नंबर पर है। जिस प्रकार से सुपर हीरो बेस्ड हॉलीवुड फिल्में अपने देश में कमाई कर रही हैं, उसे देखते हुए लगता है कि यहाँ के दर्शक अब सुपर हीरोज को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जरूरत है एक अच्छी फिल्म की, एक अच्छे सुपर हीरो की। हैव ए नाइस डे।